नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस वीडियो में सर्वनाम किसे कहते हैं यह देखने वाले। इसके पहले वीडियो में हमने संज्ञा, संज्ञा की व्याख्या और संज्ञा के भेद यह देखा है। तो आज हम इस वीडियो में सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की व्याख्या, सर्वनाम के भेद यह देखने वाले। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें विभाग अ, विभाग ब ऐसे दो विभाग दिए गए। अभी देखो, नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो। यहाँ पर दो विभागों में हमें तीन तीन वाक्य दिए गए हैं और तीनों वाक्यों के नीचे, शब्दों के नीचे रेखांकित किया गया है। पहले विभाग में जब हम देखते हैं अ विभाग में, तो तीनों उदाहरण जो दिए गए वो हम देखते हैं कि संज्ञा है। और ब विभाग में जब हम देखते हैं कि जो शब्दों के नीचे रेखांकित किया गया है वो सर्वनाम है। तो संज्ञा के बदले सर्वनाम का उपयोग हम किस तरह से करते हैं, यह आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अभी देखो, विभाग अ, पहला उदाहरण हम देखते हैं, रजा साहब आए, रजा साहब ने मुझे जगाया। मतलब दोनों वाक्यों में यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है रजा साहब है। यहाँ दोनों क्या है, संज्ञा है। और वही हम वो विभाग में देखते हैं, रजा साहब आए, उन्होंने मुझे जगाया। उन्होंने ये जो शब्द है ये क्या है, सर्वनाम है। मतलब हम क्या करते हैं कि संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। दूसरा तो हम देखते हैं, एक राजा था, राजा की 4 बेटियां थी। देखो, यहाँ पर दोनों वाक्यों में राजा के नीचे रेखांकित किए गए हैं वो संज्ञा है। वही वो विभाग में हम देखते हैं, एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। मतलब ये उसकी ये जो शब्द है ये क्या है, सर्वनाम है। मतलब संज्ञा के बदले ये शब्द आया है। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं, पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, पत्नी ने सामान की एक लंबी सूची बना दी। दोनों वाक्यों में हम पत्नी ये जो शब्द है संज्ञा है। वो विभाग में हम देखते हैं कि पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, उसने सामान की एक लंबी सूची बना दी, ये हम देखते हैं। मतलब ये जो दोनों वाक्य में पत्नी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और वो विभाग में देखते हैं कि उसने ये जो शब्द है ये क्या है, सर्वनाम है। तो हम देखते हैं ऊपर हमें विभाग में जो शब्द रेखांकित किए गए हैं, राजा साहब, राजा और पत्नी, ये जो 3 शब्द दिए गए हैं ये क्या है, संज्ञा है। और ये संज्ञा वो विभाग में हम देखते हैं तो सर्वनाम का इस्तेमाल किया गया है। मतलब ये संज्ञा एक ही वाक्य में 2 बार प्रयोग की गई है। देखो, ये जो संज्ञा है एक ही वाक्य में 2 बार प्रयोग की गई है। वाक्य में एक ही संज्ञा का 2 बार प्रयोग हमें खटकता है, अच्छा नहीं लगता है। और इसी तरह से हम देखते हैं विभाग अ में प्रयुक्त जो संज्ञा के स्थान पर उन्होंने, उसकी, उसने, ये शब्द आए हैं, इनके कारण एक ही संज्ञा का 2 बार प्रयोग नहीं करना पड़ा। मतलब क्या है, यहाँ पर एक संज्ञा का प्रयोग दोबारा किया है और दूसरे विभाग में जो संज्ञा का प्रयोग हमें दोबारा नहीं करना पड़ा, लेकिन ये पढ़ने में भी अच्छे लगते हैं। और विभाग ब में जो उन्होंने, उसकी, उसने, ये जो शब्द है ये क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो हमें इस तरह से यहाँ पर देखते हम कि संज्ञा के बदले ये शब्द क्या है, सर्वनाम। और इस तरह से हम देखते हैं कि संज्ञा के बदले ये शब्द किस तरह से यहाँ पर इस्तेमाल किए गए। तो आज हम सर्वनाम की व्याख्या देखेंगे। दोस्तों, सर्वनाम की व्याख्या क्या है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। देखो कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और ये जो सर्वनाम शब्द है ये संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है, ये हम यहाँ पर देखते हैं। क्योंकि हमने इसके पहले मतलब विभाग अ और विभाग ब में ये संज्ञा की पुनरावृत्ति किस तरह से रोकते हैं यह हमने यहाँ पर देखा है उदाहरणों के माध्यम से। अभी हम देखते हैं कि सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद है। कितने भेद है, 6 भेद है। 6 भेद कौन कौन से है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
4 निजवाचक सर्वनाम, 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम और 6 संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद है। उसमें हमें पहला जो भेद है वो हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात की जाए, यह पुरुषवाचक सर्वनाम में हमें बोध होता है। देखो, जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उसका बोध कराते वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं, जैसे क बोलने वाले मतलब क्या, खुद, मैं, मुझे, हम, हमें, ये बोलने वाले। सुनने वाले तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप। और जिसके विषय में बात की जाए वह, वे, यह, ये, उसे, उससे, उनको, ये जिसके विषय में बात की जाती है। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि बोलने वाला, सुनने वाले और जिसके विषय में बात की जाए वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उदाहरण दिए गए। देखो, मैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने लगा। मैं ये जो शब्द है बोलने वाला है। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची अधिकारी हो। तुम मतलब क्या, सुनने वाले। वे मेरे मित्र है मतलब क्या, जिसके विषय में बात की जाए वो, वे। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ मैं, तुम और वे, ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा प्रकार हम देखते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम। उनकी व्याख्या हम देखते हैं, जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में 3 उदाहरण दिए गए हैं। एक, ये गेहूं के वही दाने हैं। ये जो शब्द यहाँ पर है ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है इस वाक्य में। दूसरा वाक्य हम देखते हैं, तुम्हारी कुल्हाड़ी वह है। इस वाक्य में वह, ये जो शब्द है ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। इससे आज की रोटी का इंतजाम हो। ये जो तीसरा वाक्य है, इससे, इस वाक्य में ये जो शब्द है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि ये, वह और इस निश्चयवाचक सर्वनाम है। और इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम किस तरह से है, यह हमने यहाँ पर देखा है। तीसरा हम भेद देखते हैं दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में देखो, जिन सर्वनाम शब्दों का किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो दोस्तों, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो, ध्यान में रखो, न हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक, माँ कुछ खाने को दो। कुछ, ये जो शब्द है ये अनिश्चयवाचक है। 2, बाहर कोई है। कोई, ये जो शब्द है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इन दोनों वाक्यों में कोई और कुछ, ये जो शब्द है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा प्रकार हम देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर देखो कि जो शब्द अपनेपन का बोध कराता है या कराते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक, मैं अपने आप खाना ले लूंगी। आप, ये जो शब्द है अपनेपन का बोध कराते हैं, इसलिए इस वाक्य में आप शब्द निजवाचक सर्वनाम है। 2, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। यहाँ पर जब हम देखते हैं दोस्तों कि स्वयं, खुद, ये जो शब्द है ये यहाँ पर क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। आप और स्वयं, ये निजवाचक सर्वनाम यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। अगला प्रकार हम देखेंगे, 5वां, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी देखो, जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। 2 उदाहरण दिए गए। जैसे एक, अंदर कौन है।
कौन ये जो शब्द है प्रश्न का बोध कराते हैं, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 2, माँ क्या कर रही हो, क्या ये जो शब्द है ये प्रश्न का बोध कराती है, इसलिए ये प्रश्नवाचक शब्द है। कौन और क्या, ये क्या है, दोनों वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला आखिरी जो भेद है हम देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहां पर देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्पष्ट कराते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब पहले वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम आते हैं और उसके बाद किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम का संबंध या शब्द के साथ वो संबंध स्पष्ट कराते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। 1, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। जो और उसे, ये जो दोनों शब्द है ये संबंध दर्शाते हैं, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जो और वो, ये जो दोनों शब्द है ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि सर्वनाम और सर्वनाम के भेद हमने यहाँ पर देखा है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के उदाहरण हमने देखे हैं, उसके बाद में सर्वनाम की व्याख्या हमने देखी, सर्वनाम के जो भेद है वो हमने यहाँ पर देखा है।